हेलो फ्रेंड्स, आज एनटीए सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की आज आंसर की रिलीज़ हो गई है। तो आइए डिस्कस करते हैं 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर क्या होंगे। आप डायरी पेन लेके बैठे हैं और क्वेश्चन एंड आंसर नोट करते चले हमारे साथ। पहले वीडियो में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। नेक्स्ट हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे फिर से। ये दोस्तों जानते हैं एनटीए जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 17 एंड 18 जुलाई को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी आंसर की आज रिलीज़ हो गई है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था और आप लोग भी देखिए कि आप लोगों ने क्या किया है और क्या टिक करके आए थे और कौन सा आंसर है इसका। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो दूसरा है, ARMLA, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है सेकंड क्वेश्चन। इन ए कोडेड लैंग्वेज ब्लड इज कोडेड एज 15, लॉजिकल इज कोडेड एज 21, डायरेक्शन इज कोडेड एज 27, then which will be the code of remembering। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है, 36। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा वो। तो तीसरा क्वेश्चन है, 5 person A, B, C, D and E are traveling to 5 different places। are traveling to 5 different places. Visualize Hyderabad, Bangalore, Dehradun, Delhi and Pune using different mode of transport: bike, bus, car, flight and train, not necessarily in the same order. A is not traveling to Pune and is going by flight. D is not traveling to Hyderabad and going by bike. B is going to Bangalore. C is going to Delhi by car. One who is going to Dehradun is going by bus. Which of the following combination is correct? आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। आप बताइए आप लोगों ने क्या किया था और इसमें जो तीसरा है उसका तीसरा इस करेक्ट आंसर, पुणे एंड ट्रेन। इसमें लिखा भी हुआ है पुणे गोइंग टू ट्रेन। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या था। चौथा क्वेश्चन था हमारा, ए स्टार्टअप साइंस लैब नाइस एम्प्लॉयज पे द एम्प्लॉय बिटवीन 25,000 per month to 75,000 per month. The median salary of the lab is 55,000 per month. The highest earning employee get the device patent in the name of company. To appreciate the achievement, she got a 25% hike in her salary. After this hike, what would be the new median salary of the company? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो चौथा है, 55,000 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन इस है हमारा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट बालजीत गेट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। इफ द टोटल वोट वेयर 15,000, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट विकी गेट इट 10% ऑफ द टोटल वोट्स वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। आपको क्वेश्चन बताना है कि इसमें जो डिक्लेयर किया इनवैलिड वोट कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा पांचवें का वो है चौथा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। दिस ग्राफ शो द शेप ऑफ द कार इन इट्स जर्नी ऑफ 10 hours. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द जर्नी शो बाय द ग्राफ। इसमें हम ग्राफ में इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये दिखाया गया है
आप लोग देखिए इसमें 80, 70, 60, 50, 40, 30, 21 और ये इसकी जो स्पीड दी हुई है 80 से 10 और 10 से 80 और क्या बोलते हैं जो इसका टाइम दिया गया है वो आवर्स में 1 से 10 आवर तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है 3, दैट इज 3 इज राइट आंसर। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट करेक्टली मैच विद गिवन स्टेटमेंट। इसमें करेक्टली मैच करवाना है स्टेटमेंट को। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोहन गेव 25% of certain amount to Ram. From the money received, Ram spent 20% on fees payment and 35% on buying books. After the expenses, he is left with Rs 2700. How much money Mohan had? इसमें कितना जो पैसा है वो मोहन के पास बाकी रहता है इन सब के बाद। तो आप लोग जोड़ घटाव करिए। इसका मैं राइट आंसर बताती हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर 20,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। In a family of 6 persons, A, B, C, D, E and F, there are 2 married couple. D is grandmother of A and mother of B. C is wife of B and mother of F. F is a granddaughter of E. Who among the following is one of the couples? अब आपको बताना है पहले में C और D, दूसरे में D और E, तीसरे में E और B, चौथे में A और C। अब इसका राइट आंसर जो है आपका वो होगा दूसरा D एंड E इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 10, फॉलोइंग गिवन ग्राफ इज फ्रॉम बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंटिंग graph of pressure P with volume V of a gas at different temperature. Identify the correct relationship between T1, T2 and T3। इसमें T1, T2, T3 दिया हुआ है। आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है 11th। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, स्टेट बी 2021। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following condition for the 2 numbers. A is their sum is 24 or B the sum of the 7 times of the one number and 5 times other number is 146। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है राइट आंसर इज द 4th 13। देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये सर्कुलर डार्ट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द 3 लाइन्स पासिंग थ्रू द सेंटर सच दैट द सर्कुलर रीजन इज द डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट। इफ द एरिया ऑफ द सर्कुलर बोर्ड ऑफ द 145 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एनी वन रीजन। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। सेकंड इज द राइट आंसर। देखते हैं
नेक्स्ट 14, इसमें कॉम्बिनेटिव्स, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है 60, 50, 40, 30, 20 और ये ईयर दिया हुआ है, ये प्राइस दिया हुआ है 70, 60, 50 ये, और ये आपका ईयर दिया हुआ है, ये आपका कॉमोडिटीज दिया हुआ है। द अबव ग्राफ शो मिड ईयर प्राइस ऑफ सम कॉमोडिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बेस्ड ऑन द अबव डेटा। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट बेस्ड ऑन डेटा क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग दिस पीरियड कमोडिटी बी एक्सहिबिटेड नेट ओवरऑल डिक्रीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। Four friends are wearing digital clock. They have set a timer for drinking water. The timers have been set by them to ring after 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour and 1 hour 45 minutes respectively. If their timer range together at 12 noon, find out the time when will they ring together again. आपको इसमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। 3 इज द राइट आंसर। 9 AM। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिसाइड विच ऑफ द आर्गुमेंट इज ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट एंड विच इज ए वीक आर्गुमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारा है वो शुड टैक्सेस ऑन कलर टेलीविज़न भी इंक्रीज्ड फर्दर, और आर्गुमेंट फर्स्ट ये यस कलर टेलीविज़न इज़ ए लग्जरी आइटम एंड ओनली रिच पीपल बाई इट, और आर्गुमेंट सेकेंड इज़ नो टेलीविज़न आर बॉट बाई द पुअर टू। अब इसमें आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ ए स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट और ये सेकेंड ये इनकरेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट इज 17। इमिग्रेशन, नेशनलिटी, मोबिलिटी एंड इमिग्रेशन चेंजेस एंड, ये दिया हुआ है इन दिस फिगर एंड इज डिज़ाइन टू। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। फॉर ए सर्टेन सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इन द 2 year at 8% per annum is Rs90 more than the simple interest in 1.5 year at the rate of 10% per annum. For the same sum find the sum। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो फर्स्ट होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर 9,000। नेक्स्ट इज द 19। I am standing at the center of a circular field. I go down south to the edges of the held field and then turning left I walk along the boundary of the field equal the 3/8 of its circumference of field. Then I turn west and go across to the opposite point on the boundary. In which direction am I from the starting point? इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा 4th, वेस्ट। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है ये 20। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू द टर्म्स ऑफ द 3.5 गिव्स द न्यू रेशियो एज 5.6। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो 3, 7। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होंगी। जो भी हमने 20 क्वेश्चन अभी पार्ट ए के बारे में डिस्कस किया, तो आप अपने आंसर को कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई
कन्फ्यूज़न हो आपको तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट पार्ट बी के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम वो आप तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।